आज हम बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे और सुंदर विषय पर। विषय क्या है? आपने देखा होगा कि शादी के समय, विवाह के समय दूल्हे दुल्हन के हाथ में कंगना बांधा जाता है। कंगने में हल्दी की गांठ क्यों लगाते हैं, या दूल्हे दुल्हन को हल्दी का उपटन क्यों लगाते हैं? आइए आज हम इसी विषय पर बात करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दूल्हे दुल्हन के कंगना में हल्दी की गांठ क्यों लगाते हैं। देखिए, बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिनको हम लोग जानते नहीं। जो कंगना बनाया जाता है, यहां इस जगह बांध दिया जाता है, आपने देखा होगा। तो उस कंगने में हल्दी की गांठ क्यों लगाई जाती है, या हल्दी का उपटन ही प्रयोग क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब विवाह होता है तो हल्दी का उपटन लगाते हैं। देखिए, उसका एक साधारण सा जो आप लोग जानते हैं वो ये है कि जिससे उसकी स्किन में ग्लो आए, स्किन में सुंदरता बढ़े, इसलिए उपटन को लगाते हैं। क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हम जो बात करते हैं वो तथ्यों पर आधारित और अपने अनुभव के आधार पर ही बात करते हैं। देखिए, आपसे हम बताएं कि गोरा करने के लिए, स्किन के अंदर निखार लाने के लिए उपटन का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम दो चीज पर आज एक साथ बात कर रहे हैं कि दूल्हे दुल्हन के कंगना में हल्दी की गांठ क्यों बांधते हैं और दूल्हे दुल्हन को हल्दी का उपटन क्यों लगाते हैं। दोनों विषय पर एक साथ बात करने के पीछे जो कारण है, हम वो कारण भी आपको बताते चलें साथ साथ। उसका कारण ये है कि जब हम हल्दी के विषय पर उपटन के लिए बात कर रहे हैं तो कंगना में हल्दी की गांठ क्यों बांधते हैं, उसी के द्वारा आपको उसका प्रमाण प्राप्त होगा। देखिए, आजकल एक महामारी हमारे देश में चल रही है जिसे कोरोना कहते हैं, कोविड-19। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसमें कोविड-19 को अपने ऊपर इफेक्ट ना हो, उससे बचने के लिए हमारा जो आयुष मंत्रालय है उसने कहा है कि आधा चम्मच हल्दी का सेवन दिन में 2 बार अवश्य करें। हल्दी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। देखिए, अगर हम शास्त्रीय आधार पर जाएं तो हल्दी शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। मैं आपको बिल्कुल तथ्य पर बात कर रहा हूं। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। हमारी जो ऑरा है उसके अंदर जो नकारात्मक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, हल्दी उसको रिप्लेस करके पॉजिटिव में बदल देती है। बहुत बड़ी उसके अंदर ये खूबी होती है। आपने देखा होगा, जब दूल्हे को कंगन बांधा जाता है, दुल्हन को कंगन बांधा जाता है, तो उसके अंदर हल्दी की गांठ लगाते हैं। इसी तरह हमने एक वीडियो पहले भी बनाई थी कि बालाजी में लहसुन प्याज क्यों बंद करा देते हैं। आप आई बटन में ऊपर उसका लिंक हम दे रहे हैं, उसको देखिएगा अवश्य। हमने वो भी तथ्यों पर आधारित ही बात बताई थी। तो ये जो हमारे शरीर की ऑरा है, इसमें जो 7 लेयर हैं, तो हमारे जो 7 चक्र हैं,
इनको पूर्णतः क्लीन करने में सक्षम है हल्दी। दूल्हे दुल्हन के हाथ में हल्दी बांधने का मतलब है कि उस पर किसी नकारात्मक ऊर्जा का अटैक ना हो। यदि ग्रामीण भाषा में आप समझें तो उसको कहते हैं कोई हवा का असर ना हो, ऊपरी असर ना हो, भूत प्रेत का असर ना हो। इसलिए हल्दी की गांठ कंगना में बांधी जाती है। और उपटन लगाकर उसको नहलाने का जो तात्पर्य है वो यही है कि दूल्हे और दुल्हन के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर कर दिया जाए, अर्थात उसकी निगेटिविटी को दूर कर दिया जाए, उसके अंदर सकारात्मकता पैदा की जाए। जब इंसान के अंदर सकारात्मकता पैदा होती है तो उसके अंदर ग्लो ऑटोमेटिक आ जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे संतों को देखा होगा जो निर्जन स्थानों पर रहते हैं, और वो निर्जन स्थानों पर रहने के बाद कभी कभी जब बस्तियों में, शहरों में निकल जाया करते हैं तो वो 100 वर्ष के होने के बाद भी आप उनकी आयु का अनुमान नहीं लगा पाते कि इनकी आयु कितनी है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है उनकी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा। तो मित्रों, हमारी जो ऊर्जा है उसको इतना पॉजिटिव कर देती है, जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको समाप्त कर देती है। यही एक हल्दी का बहुत बड़ा गुण है। आज एक बहुत अच्छे और बहुत सुंदर विषय पर हमने आपसे चर्चा की और बहुत शॉर्ट में आपको साधारण भाषा में समझाया। आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अद्भुत बातें आपके सामने इसी तरह से लाते रहें। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है, और बेल आइकॉन को अवश्य दबाइएगा जिससे हमारे यहाँ से अपलोड हुई वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। घर में सकारात्मकता बनाने के लिए हम एक बहुत अच्छा उपाय पहले से ही बताते चले आते हैं। घर में धूप दीप शुद्ध घी और शुद्ध धूप जलानी चाहिए। दीप को शुद्ध घी से, शुद्ध तेल से, जो भी हम बताते हैं उसको शुद्धता के साथ जलाना चाहिए। और जो धूप है वो वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, सनातन धर्म में जो बताया गया है वो ही धूप जलाई जानी चाहिए। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।